बहुत स्वागत है दोस्तों आज की एक और शानदार वीडियो में। आज बात करने वाले हैं चंदन के होस प्लांट का पूरा गणित आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। आपके बहुत सारे डाउट हैं दोस्तों, इस सैंडलवुड का जो होस मैनेजमेंट है वो आखिर कैसे किया जाता है और कब किया जाता है और कौन से सैंडलवुड के लिए बढ़िया होस प्लांट होते हैं, पूरा इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए, सैंडलवुड का जो होस प्लांट लगता है वो जब चंदन 1.5 से 2 साल का हो जाता है, यानी कि जब 2 फीट की हाइट का आपका सैंडलवुड का प्लांट हो जाता है, उसके बाद ही आप उसमें होस प्लांट लगाइए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास डाउट्स आते हैं कि सर हम सीड के साथ ही होस्ट प्लांट भी लगा दें। बिल्कुल मत लगाइए, सीड के साथ होस्ट प्लांट मत लगाइए। सीड होस्ट प्लांट के लिए अलग से पैसा भी पेमेंट आप मत कीजिए। मैं आपको बहुत ही सस्ता जुगाड़ इस वीडियो में बताने वाला हूं और सबसे परफेक्ट वो जो है होस्ट प्लांट आपके लिए बनने वाला है। अभी मार्केट में 50-50, 60-60 रुपये का होस्ट प्लांट बिक रहा है चंदन के साथ, तो वो बेवकूफ़ी आप बिल्कुल भी मत करो। इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आप जब 2 साल का आपका चंदन का पेड़ हो जाता है, ज़मीन में आपने इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया, प्लांटिंग कर दिया, उसके बाद आप लगाइए। कितनी दूरी पर लगाएं? देखिए, दूरी का जो पैरामीटर है 2.5 से 3 फीट की दूरी पे सैंडलवुड का आपका होस्ट प्लांट होना चाहिए। इससे ज़्यादा दूरी करेंगे तो थोड़ा सा कम कनेक्शन बन पाएगा, तो वहाँ पे आपको पेड़ की ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस रखिए 2 साल के बाद। ठीक है, चंदन का पेड़ जब आपका 2 फीट का हो जाए और 2 साल के बाद। नंबर 1 डाउट क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या होस्ट प्लांट लगाएं, कौन सा होस्ट प्लांट बढ़िया है। देखिए, इसके लिए मैं आपको फुल प्रूफ पक्का एक बताता हूँ, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में, डाउट में मत रहिए। आपके एरिए में जो भी पेड़ अच्छी ग्रोथ करता है वो आप चंदन का होस्ट प्लांट लगा सकते हैं। आप इन चक्करों में मत पड़िए, बबूल लगाइए, कीकर लगाइए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं। अब बबूल का पेड़ लगाएंगे 15 साल बाद, उसका क्या करेंगे? तो आप ऐसी चीज़ लगाइए जो आपके यहाँ पे बढ़िया होती है। जैसे आपके यहाँ पे आम होता है, लीची होता है। हमने देखा है कि नॉर्थ में मालाबार नीम लगभग हर जगह हो जाता है और नीम जो है सबसे अच्छा होस्ट प्लांट का काम करता है। तो आप नीम लगाइए, मालाबार नीम लगाइए, इसी की 2-3 और प्रजातियाँ होती हैं वो आप लगाइए, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो बढ़िया होस्ट प्लांट का काम भी करते हैं। साथ में 15 साल बाद जब आप चंदन कटेगा तो साथ में वो लकड़ी भी कुछ न कुछ उसकी भी वैल्यू आपके लिए हो ही जाएगी, उसको भी बेच के आप दोहरा मुनाफा आपको हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि चंदन जो सबसे बढ़िया होता है वो आप लगा लीजिए। 3 फीट की दूरी रखनी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप इसमें विटामिन सी प्रोड्यूस करने वाले जितने भी हैं, जैसे कि संतरा वगैरह आपके यहाँ होता है, ठंडे इलाकों में आप रहते हैं, ये मत लगाइए होस्ट प्लांट। संतरा वगैरह सूख जाएगा, नींबू का पेड़ सूख जाएगा, ठीक है ना। माल्टा, संतरा, कागजी नींबू, ये सारे पेड़ चंदन के होस्ट प्लांट मत लगाइए। ये प्लांट आपका बहुत जल्दी सूख जाएगा। आप मान के चलो 6 महीने 1 साल में ये नींबू पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। चंदन को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नींबू का बाग आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ से थोड़ा सा बचा के रखिए। और साथ में आप एक काम कर सकते हैं, आप जब आपका पेड़ छोटा होता है तो प्राइमरी होस्ट में आप तुलसी लगा लीजिए, कुछ दालें लगा लीजिए, जैसे तुअर की दाल होती है या मटर की दाल होती है, ये आप लगा सकते हैं। ये 5-6 महीने के लिए ही रहता है। परमानेंट होस्ट आप लगा लीजिए, सबसे बेहतर यही है। जो भी आपके यहाँ पे होता है, आम, लीची, अमरूद, है ना, पपाया लगा सकते हैं। हालांकि पपाया की जड़ें इतनी फैलती नहीं है, वो तो बेकारी होस्ट प्लांट है। और भी जो बेहतर होता है वो लगा लीजिए। देखिए, चंदन एक जंगली पौधा है, जितना सिंपल इसका आप प्लांटिंग करेंगे उतना बेहतर ये ग्रोथ होगा। जितनी आप इसको केयरिंग करेंगे उतना इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। रही बात पानी कितना देना है, नॉर्मल सा है। आप रेन वाटर, जब आपका प्लांट 4-5 साल का हो गया तो आप बरसात पे डिपेंड रहिए, अलग से एडिशनल पानी इसको मत दीजिए, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये जंगली पौधा है, तो जितना इसको पानी कम मिलेगा उतना पक्का लकड़ी इसकी बनेगी, उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी निकल के आएगी। तो होस्ट प्लांट का दोस्तों मुझे लगता है आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट के चक्कर में मत पड़ो, और जब चंदन का प्लांट लेते हो तो तब भी होस्ट प्लांट बिल्कुल मत करो, उसके ऊपर पैसा खर्च मत करो। लोकल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन होस्ट प्लांट का काम ये करता है। मैंने आपको अपने बगीचे में एक बार दिखाया किस तरीके से होस्ट प्लांट का मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है, और बिल्कुल 0 रुपये में मैंने होस्ट मैनेजमेंट वहाँ पर किया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से अपने होस्ट मैनेजमेंट पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं और खुद के लिए अपना सैंडलवुड का जो है आप होस्ट प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें बता देता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें ये है कि सैंडलवुड जब भी आप तैयार करें दोस्तों, जब होस्ट प्लांट उसमें डालें तो वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि
चंदन का पौधा कहते हैं ना दबना नहीं चाहिए, उसको स्पेस मिलना चाहिए अपने बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने आम के अंदर वो जो है चंदन का पेड़ फंस गया आपका, ये डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो डोमिनेटिंग हो रहा है तो आप अपने होस प्लांट की कटिंग करवाइए, है ना, क्योंकि बित्थन या जो अपनी मालाबार नीम होती है इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। आप उसको काट दीजिए ऊपर से, क्योंकि चंदन से बड़ा उसको नहीं होना है ना। तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका सैंडलवुड जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो चैनल के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारी और भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। होस्ट प्लांट के सीड भी मैं अवेलेबल कराता हूँ, सैंडलवुड का सीड भी आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे दाम पर, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।